राजधानी रायपुर के कई वार्डों में आज भी सड़क, पानी, बिजली लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। खंभा नहीं है, पानी भर जा रहा है, तो कोई नाली नहीं है। सही कुछ हाल वार्ड क्रमांक 60 के रावतपुरा फेज 2 का है। निगम वाले बोलते हैं ये कॉलोनी अवैध है, इसलिए काम रुका हुआ है। ये देखो टेम्परेरी मीटर की तारे देखो, टेम्परेरी मीटर लगा के यहाँ पे 3 गुना बिजली बिल पटाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते पानी गिरते में। अभी आप देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग पानी निकलने का कोई सुविधा नहीं है, पूरा तालाब जैसे भर जा रहा है। सांप बिच्छी है, बच्चे हैं जब अंदर घुस जा रहे हैं घर के अंदर। टेम्परेरी मीटर लगाए जाने से उनके घरों का बिजली बिल 3 गुना ज्यादा आ रहा है। राजधानी रायपुर के कई वार्डों में आज भी सड़क, पानी, बिजली लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसा ही कुछ हाल वार्ड क्रमांक 60 के रावतपुरा फेज 2 का है, जहां जनता अभी भी पक्की सड़क को तरस रही है। इसके अलावा टेम्परेरी मीटर लगाए जाने से उनके घरों का बिजली बिल 3 गुना ज्यादा आ रहा है और चारों तरफ बिजली का जाल फैला हुआ है। इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लोग जैसे तैसे कच्ची सड़क से अपनी गाड़ी निकाल कर काम पर जा रहे हैं। उन्हें आए दिन इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर रावतपुरा फेज 2 की जनता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। जल्द ही रायपुर में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आज भी कई वार्ड में सड़क, पानी, बिजली ही सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 60 जोन क्रमांक 6 के अंदर रावतपुरा फेज 2 में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ की जो पब्लिक है वो अभी भी पक्के रोड को तरस रही है। पीछे से गाड़ी आ रही है, कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो गाड़ी वाला है वो स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्की रोड नहीं है, कीचड़ों से लदी हुई रोड है। ऊपर की तरफ कैमरामैन को मैं बोलूंगा दिखाएं किस तरीके से घरों के बीच में जाल फैले हुए हैं। कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जो बिजली के जो तार है उसके पूरे जाल फैले हुए हैं, खंबे तहस नहस तरीके से पड़े हुए हैं, खंबे कहीं भी लगे हैं, कहीं भी तहस नहस तरीके से जाल फैला हुआ है बिजली का। सड़कें पूरी कीचड़ से लथपथ है, थोड़ी सी बारिश होती है कि सड़कें पूरी कीचड़ से लथपथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में रावतपुरा फेज 2 के लोग रह रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ खड़े लोगों से और जानते हैं उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ पर सड़कों की समस्या है, इसके अलावा और क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? लाइट है, खंभा नहीं है, पानी भर जा रहा है, रात को 9-10 बजे आ रहे हैं, सांप निकल रहा है डर के नाम से। हम लोग को नाली नहीं है, पानी पूरा घर का पानी बाहर आ रहा है, आने जाने का रास्ता बंद हो गया है और बच्चे लोग गिर रहे हैं, चोट लग रही है, हम गिर रहे हैं। इधर कोई सुनाई नहीं है, सबको बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा है। आप बोल रहे बच्चे को चोट लग रही है और मैं देख रहा हूँ ये रोड में चलते हुए शायद चोट लगी होगी। हाँ, रोड में चलते हुए और यानी कि गिरे हुए हैं और आप कोई सुनाई नहीं है। पार्षद के पास में हम लोग 10 बार गए हैं, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। पार्षद आप लोगों के बीच में आते हैं? हम लोग को बीच में ऐसे नहीं आते हैं और बोलते हैं भाई आप लोग मकान क्यों लिए हो, भाई यानी कि रोड नहीं बना है, आप लोग क्यों लिए, किससे पूछ के लिए, ऐसे बोलता है। ऐसे बोल रहे हैं आप लोग। क्या बोल रहे भैया, क्या अवैध वाले क्या बात कर रहे हैं आप लोग? निगम वाले बोलते हैं ये कॉलोनी अवैध है, इसलिए काम रुका हुआ बोले। तो आप लोग टैक्स वैक्स पटा रहे, नक्शा जारी? टैक्स है, रसीद है, सब है, नाली टैक्स, रोड टैक्स सब पूरा। आप अभी देख लीजिए, समस्या को समझाता हूँ आपको। देखो ये प्लॉटिंग को अवैध है बोलते हैं, लेकिन इसको वैध करने के लिए डायवर्सन करते हैं, वो तो निगम करता है। डायवर्सन करके दिए तभी रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री हो गई, डायवर्सन हो गया, अब अवैध प्लॉटिंग बोलने का उनको क्या अधिकार है? ये देखो टेम्परेरी मीटर की तारे देखो, टेम्परेरी मीटर लगा के यहाँ पे 3 गुना बिजली बिल पटाना पड़ रहा है। और यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्षद नहीं लेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? डायवर्सन तो हो गया, नगर निगम करी डायवर्सन, रजिस्ट्री भी हो गई, बनना भी चालू हो गया, लोन फाइनेंस भी हो गया। अब रोड बनाने के लिए बोल रहे हैं या परमानेंट मीटर लगा के देने के लिए बोल रहे हैं, खंबा लगवाने के लिए बोल रहे हैं, तो इन लोग बोलते कि अवैध है। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो ये जो पार्षद है ये आप लोगों के बीच में आके आप लोग की बात करते हैं? कोई पार्षद यहाँ पे आएगा नहीं, पहली बात, क्योंकि उनका पड़ेगा। हाँ, उनका सही काम नहीं है ये, क्योंकि
उनका सही काम जहाँ पे हुआ वहीं पे दिखेंगे पार्षद लोग, तो हर मोहल्ले का कहानी। जी, नगर निगम से भी इधर कोई आया हुआ है? से 2 साल पहले जो है नगर निगम से जो यहाँ के जो जोन कमिश्नर हैं उनको 2 साल पहले यहाँ समस्या दिखा चुके हैं। उसके बावजूद वो आश्वासन दिए थे और आज 2 साल से आज तीसरा साल होने जा रहा है, पर जो जोन कमिश्नर है वही है, वो कभी चेंज नहीं हुआ मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल 2 साल पहले। लेकिन उसको समस्या पता है, पर जाओगे अभी भी तो वही बोलते हैं सब करवा देंगे, सब करवा देंगे। जब चुनाव आएगा तो हम लोग सभी कॉलोनी वासी यही सोचे हैं कि इस बार क्या है भविष्य वो मतलब हम लोग बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरन है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते पानी गिरते में। अभी आप देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है लोगों का यहाँ पास, और अवैध है तो कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है भाई? और आप जब वैध करके उनको कंस्ट्रक्शन के लिए काम दे रहा हो, घर बन जा रहा है, उसके बाद लोग आ जाएंगे, फिर भी अवैध हो गया वो, फिर बेच क्यों रहे? तो जी, महापौर भी आए थे जहाँ तक मुझे पता चला यहाँ पास। नहीं, महापौर आए थे, मतलब साल एजाज हेमंत जी आए थे, मतलब साल भर पहले, तो वही इसको अवैध कॉलोनी घोषित करके गए हैं। तब तो मकान बना, नगर निगम से नक्शा पास हुआ, डाइवर्सन हुआ, तो उसका तब तो उसमें कोई वो नहीं बोले अवैध है तो यहाँ मकान नहीं बनना चाहिए था। तब तो बन रहा मकान, लोग ले रहे हैं। उसके बाद अब नाली, यहाँ नाली पानी निकलने का कोई सुविधा नहीं है, पूरा तालाब जैसे भर जा रहा है। सांप बिच्छी है, बच्चे हैं, जब अंदर घुस जा रहे हैं घर के अंदर। तो इसको गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ कैंप लगता है हम लोग जाते हैं, सब दे के आते हैं, बस यही आश्वासन दे देते हैं हाँ होगा, या उसके बाद फिर कोई वो नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद भी आ चुके हैं, पार्षद अवैध घोषित कर चुके हैं इस कॉलोनी को, लेकिन प्रश्न ये है जब अवैध घोषित कर चुके हैं तो नक्शा कैसे पास हुआ? नगर निगम ने ही तो डाइवर्जन किया होगा, नक्शा पास किया होगा। यहाँ के लोग टैक्स पटा रहे हैं, टेम्परेरी मीटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तारों के जाल फैले हुए हैं, लोगों को 3 गुना ज्यादा बिजली बिल पटाना पड़ रही है। सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर अवैध है तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, और अगर कार्रवाई नहीं तो किस हक से बोल रहे कि अवैध है? इसके अलावा यहाँ पास महापौर, जो नगर निगम के महापौर है एजाज डेवर, वो भी आ चुके हैं, यहाँ की समस्याओं को सुन चुके हैं, फिर भी क्या तकलीफ है, उस पर काम क्यों नहीं हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आइए बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जोन कमिश्नर से। रावतपुरा फेज 2 की जनता से बात करने के बाद हमारे संवाददाता ने उनकी समस्याओं को लेकर जोन कमिश्नर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने इन सारी समस्याओं को लेकर जोन क्रमांक 6 के जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल से बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको जोन कमिश्नर ने क्या कहा। तो अभी मैं मौजूद हूँ जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल जी के पास। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सर, रावतपुरा फेज 2 में सड़क, पानी की समस्या और टेम्परेरी मीटर लगे हुए हैं, जिसके कारण लोगों को 3 गुना ज्यादा बिजली बिल देना पड़ रहा है। ये एक समस्या देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक क्या काम हुआ है? रावतपुरा फेज 2 का कई हिस्सों में निर्माण हुआ है, जिसमें से कुछ हिस्से में मार्ग संरचना अप्रूवल हुआ है, लेआउट अप्रूवल हो गया है, वहाँ पे बिल्डिंग परमिशन जारी हुआ है। वहाँ से जितना विकास शुल्क की राशि प्राप्त हुआ था नगर निगम को, उस क्षेत्र में बिजली, रोड, सड़क, नाली की व्यवस्था किया गया है। बचत कुछ हिस्से अभी भी अवैध प्लाटिंग का हिस्सा है, जिसका लेआउट अप्रूवल नहीं हुआ है, जिससे कि वहाँ से कोई राशि, विकास शुल्क की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण से वहाँ कोई भी विकास शुल्क का कार्य जैसे बिजली के खंभे, नाली, रोड का निर्माण नहीं हुआ है, वह भी लंबित है। विकास शुल्क का कार्य ऐसी अक्षत बिहार का भी बात है सर, यहाँ भी रावतपुरा में भी विकास शुल्क का काम हुआ है, मतलब विकास शुल्क की राशि दी गई है। इसके अलावा टैक्स पटा रहे हैं लोग। नक्शा कैसे पास हुआ सर अगर अवैध प्लॉटिंग है तो? आपको पहले बताया कि रावतपुरा कई फेस में बना है, 6-7 फेस में बना है, तो इसमें से कुछ हिस्से का मार्ग संरचना लेआउट अप्रूवल हुआ है। जिनका लेआउट अप्रूवल हुआ वहाँ उनको बिल्डिंग परमिशन जारी हुआ है। वहाँ जो मकान बन चुके हैं उनसे कुछ विकास शुल्क की राशि नगर निगम को प्राप्त हुआ था, उस राशि से वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क का व्यवस्था किया गया है। कुछ हिस्सा अभी भी लंबित है।
सर आप बोल रहे हैं बहुत फेज में बना है, मैं फेज 2 की बात कर रहा हूँ। फेज 2 की क्या स्थिति? फेज 2 की ही बात कर रहा हूँ। उसका ऐसा आप फेज 2 के चिन्हांकित एरिया नहीं है कि यहाँ ये गली फेज 1 में है, फेज 2 में, फेज 3 में है। रावतपुरा के नाम से कुछ हिस्से में मकान बने हुए हैं, जो कुछ हिस्सा अवैध प्लाटिंग का था, जिसमें से कुछ में नियमितीकरण हो गया है और कुछ हिस्सा अभी भी लंबित है, जिसके कारण से वहाँ ना सड़क, नाली, बिजली, पानी का काम रुका हुआ है। सर सड़क, बिजली, पानी, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो महापौर थे वो भी आज से 1 साल 1.5 साल पहले वहां गए थे। अवैध प्लॉटिंग की गई है। सर बार बार प्रश्न है, अगर अवैध है तो नक्शा कैसे पास हो रहा है, टैक्स क्यों पटाया जा रहा है, और अवैध नहीं है तो उसके लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब 2 से 3 साल मतलब हो चुके होंगे वहां पास लोगों को मांग उठाते हुए, और अब नगरीय निकाय के चुनाव भी होने वाले, ऐसे में कब लोगों को राहत मिलेगी? जब तक विकास शुल्क की राशि जमा नहीं होगा तब तक राहत नहीं मिलेगी। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आप बोले विकास शुल्क की राशि यहाँ पास भी दी गई है और देखने को मिला है जोन 6 में सिर्फ रावतपुरा नहीं, अक्षत बिहार हो गया, वहां पास लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास शुल्क की राशि वहां भी जमा की गई थी। गोकुल नगर में जाते हैं तो वहां पास गायों की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कौशल्या बिहार जाते हैं तो अभी आपने जो अवैध ढेवार बस्ती थी उसे खुद साइड हटाई थी। रावतपुरा की समस्या, तो ये इतनी सारी समस्या सिर्फ जोन क्रमांक 6, 10 इसी में क्यों देखने को मिल रही है? अवैध प्लाटिंग का सभी जगहों समस्या है और उसके अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वर्षों से समस्या है। इसका निराकरण समय धीरे धीरे विकास के क्रम पे आगे बढ़ते जा रहा है और नगर निगम कार्य उनको करते सुविधा दे रही है। अभी कुछ दिनों से मार्ग संरचना का निर्माण पे अप्रूवल पे प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके कारण से कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो चालू हो जाएगा तो सारी सुविधाएं लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। सर कब तक ये सारी समस्याओं का समाधान आपके द्वारा कर दिया जाएगा, ये मेरा आखिरी प्रश्न। ऐसा समयबद्ध रूप से चिन्हांकित नहीं किया जा सकता कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कितना टाइम लगेगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग भी, हमारी समस्या जानकारी में है पब्लिक की, उसको निराकरण करने के प्रयास में तो ये थे हमारे साथ जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल जी, जिनका कहना है कि समस्या इनके पास आ रही है और धीरे धीरे करके उसका निराकरण किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न यही है, जब अवैध कॉलोनियों की बात हो रही है, अवैध बस्तियों की बात हो रही है, तो इनके ऊपर कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों नहीं की जा रही है? और इसके अलावा नगर निगम के द्वारा नक्शा कैसे पास कर दिया गया है, ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस।